हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक जो है वो रिक्वेस्टेड है एज यूजुअल, पिक अ कार्ड रीडिंग या पिक अ पाइल कह लें। यहाँ पे मैंने डेक्स रखे हैं, एक्चुअली ये पिक अ डेक रीडिंग है, ठीक है। सो टॉपिक है वेट और मूव ऑन, कि आप किसी इंसान का वेट कर करके थक गए हो या बार बार वही पैटर्न रिपीट होता रहता है रिलेशनशिप में, तो आप गाइडेंस चाह रहे हो कि हम छोड़ दें या फिर वेट करें, क्या करें। तो ये इस टॉपिक पे रीडिंग होगी। सो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट डेक्स रख दिए हैं, 1, 2 एंड 3। 3 ही रखे हैं, 4 नहीं रखे आज, क्योंकि वो रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी। सो इस वजह से मैंने सोचा 3 ही रख लेती हूँ, बोल बोल के फिर मैं थक जाती हूँ। सो यहाँ पर ऑप्शंस रख लेते हैं, अब अल्फ़ाबेट्स के साथ रखते हैं। यहाँ पर है J to R, नंबर 1, and A to I, मतलब ABCDEFGHIJKLMI तक, सॉरी, A to I तक सिर्फ आप देखें। फिर JKLMNOPQR तक यहाँ पर। सो एंड देन हियर इज़ S से Z तक, ठीक है। सो आप लोगों की ईज़ के लिए स्टोन्स भी रख लेते हैं, ताकि कुछ लोग हो सकते हैं अल्फ़ाबेट से ना चूज़ करें, स्टोन से पिक करें, तो स्टोन्स भी रख लेते हैं। वैसे तो मैं डेक से पिक करती हूँ, ठीक है, मगर आप लोग की आसानी के लिए स्टोन्स भी रख लेते हैं। हियर इज़ माई फेवरेट कलर, फिरोज़ी। ये देखें, फिरोज़ी पहना भी हुआ है, ये फिरोज़ी स्टोन है, नंबर 1। देन हियर इज़ नंबर 2, दिस इज़ द ग्रीन स्टोन। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं ये रखा क्योंकि ये खुद भी बेचारा रेड है। सो हियर इज़ दिस इज़ लाइक अ पिंक, बेबी पिंक स्टोन। सो गंदा हुआ है, ओके, बेबी पिंक स्टोन, बेबी पिंक, नॉट शॉकिंग पिंक स्टोन। सो ये नंबर 3 है। सो आप लोगों ने एक ऑप्शन पिक करनी है, वेट और मूव ऑन, हम रुकें या निकल लें इस रिलेशनशिप में से। ओवरऑल इस रिलेशनशिप में हम उनकी एनर्जीज देखेंगे, उनके चैलेंजेस क्या हैं, वो आपसे क्या चाह रहे हैं, ये सब कुछ देखेंगे, उनकी हिडन एनर्जीज भी देखेंगे। एट द एंड उसके बाद मैं सारी रीडिंग को कैलकुलेट करके आपको ये बता दूंगी कि आपको रुकना चाहिए या निकल लेना चाहिए इस रिलेशनशिप से, ठीक है। तो जो लोग सिर्फ इसलिए देखना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शन, टेंशंस वगैरह वगैरह, तो भी आप देख सकते हैं ये रीडिंग, ठीक है। फिर वो जो लास्ट पार्ट होगा वेट और मूव ऑन वाला, वो बेशक ना देखें। सो चलते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक चूज़ नहीं किया है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, सो आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ी देर रुक जाएं, और जब आपको आप मेडिटेट कर लें, एक चॉइस सेलेक्ट कर लें, तब आप रीडिंग देखें। अगर आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं और आपने उनकी रीडिंग देखनी है, पहले एक ही देख लें, सेलेक्ट करें एक पर्सन की और उसको देख लें। उसके बाद जो 2 ऑप्शन बचेंगे उनमें से एक आप पिक कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। सो जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैं रीडिंग के जो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। तो जिन लोगों ने नंबर 2 या नंबर 3 ऑप्शन पिक किया है, वो वहाँ पे चला जाए और उसको क्लिक करे और डायरेक्ट आप अपनी रीडिंग पे पहुँच जाओगे। चाहो तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो गिव मी थम्स अप, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से। मेरे सारे सोशल लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप सर्च पाएंगे। एंड बाकी जो मेरे चैनल पे जितनी भी पिका कार्ड रीडिंग्स होती हैं यूजुअली, क्योंकि मैं वीकली बेस्ड पर और मंथली बेस्ड पर वो सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स डालती रहती हूँ, तो उसकी वजह से पिका कार्ड रीडिंग्स जो हैं वो गुम हो जाती हैं, ये मिलना मुश्किल होता है थोड़ा थोड़ा ना। तो इसलिए प्ले लिस्ट में मैंने सारी इस यूट्यूब चैनल का जो प्ले लिस्ट है, आप मेन पेज पे जाएं मेरे यूट्यूब चैनल के, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट का एक मिल जाएगा सेक्शन, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको सारे मेरे यूट्यूब ये पिक अ कार्ड रीडिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ जाके आप इजीली सुकून से देखें, टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिल सकती है, ये भी टाइमलेस है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो
ऐसा है कि मुझे भूल जाता है, तो मैं यहाँ पे नंबर 3 को रख रही हूँ, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे है नंबर 1 ऑप्शन, 5 to 15, टाइम लिख लो 5.15। सो हेलो गाइस, वेलकम। जिन लोगों ने J2R सेलेक्ट किया था या फिर ये ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, सो ये आप लोगों की रीडिंग हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन माइंड रहिएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। अगर रीडिंग मैच करे देन इट्स योर रीडिंग, ना मैच करे तो ये कोई मसले की बात नहीं, ये किसी और के लिए होगी, आपके लिए नहीं होगी। आप कोई और डेक चूज़ कर लीजिएगा। और ये बिलीव रखें कि जो यूनिवर्स है अल्टीमेटली पावर्स इन हिज हैंड्स, हमारे हाथ में या इन कार्ड्स के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ आपको जैसे ही बताएंगे, जैसे मौसम की प्रिडिक्शन होती है, बारिश होगी नहीं होगी, जो जैसे मौसम की प्रिडिक्शंस होती हैं वैसे ये भी होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 पीपल, ग्रुप नंबर 1 पीपल, love interest energy for group number 1। ओके, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनकी थॉट्स आपके लिए, वाओ। सो वो आपके लिए सुपर क्लियर है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए सुपर क्लियर हैं। वो आपको एक लकी चार्म की तरह देखते हैं। समहाउ उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स गुजर रही हैं, उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए होंगे। हो सकता है वो कार्मिक इशू से गुजर रहे हो, कोई लीगल इशू हो, कोई डिवोर्स प्रॉब्लम्स हो, समहाउ डिफरेंट, बट यू नो वो आपको, आपके लिए फीलिंग्स उनकी क्लियर हैं, कोई डाउट वाला कोई नहीं है, जॉयस भी हैं, खुशबाश हैं। क्यों खुशबाश हैं ये डिपेंड करता है। अगर ये आपके एक्स हैं या आपकी डिवोर्स्ड हो चुकी है, फिर तो शायद ये डिवोर्स से निकल चुके हैं, इस वजह से खुशबाश हैं। पर आपके लिए इनकी फीलिंग्स सुपर क्लियर हैं। और इनकी इंटेंशंस आपके साथ बात करें तो ये भी समहाउ कमिटेड हैं, ये आपके साथ कमिटमेंट पे हैं। मुझे ये लग नहीं रहा कि ये नॉन कमिटेड होंगे। हो सकता है ये थोड़ा अपने आप को बेहतर समझते हैं आपसे, इनमें इस बात का थोड़ा सा हो समहाउ कुछ एरोगेंस सा, मगर यहाँ पे ये भी दिखता है कि ये कमिटेड हैं आपके साथ। जो भी इनके प्रोमिसेस हैं आपको बेस्ड पे, आपके बेस्ड पे, ये उस मामले में भी कमिटेड लग रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हों, ऑब्स्टेकल्स हों, लाइक challenges like ईगो प्रॉब्लम, सर्कमस्टांसेस प्रॉब्लम, ससुराल वालों की प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम, फिर डिसएग्रीमेंट्स, फिर ज़माना क्या कहेगा, ठीक है, बहन भाइयों के प्रॉब्लम, जायदाद के मसाइल, तो कई आर्ग्यू होंगे, कई किस्म की सोचें। तो इनकी इंटेंशंस में कई बातें हैं और आती हैं, मगर ये अपने आप को फिर भी आपके साथ कमिटेड पाते हैं। इस रिलेशनशिप में अगर इनकी चैलेंज की बात करें कि इनको क्या चैलेंज फील होता है, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो कम्युनिकेशन करना इन्हें आपके साथ मसला लगता है, ठीक है, प्रपोज करना प्रॉब्लम है, या फिर इन किड्स वगैरह का कोई इशू हो सकता है, आपकी किड्स हैं या उनकी किड्स हैं। सो इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि इनको ये चैलेंज फील होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे चैलेंज जॉब हो, इनको जॉब का प्रॉब्लम फील हो सकता है। समहाउ ये बहुत डिस्टर्ब हैं। इनकी इंटेंशंस की बात करें तो ये इतने झमेलों में हैं कि कभी कभी इतने अपसेट हो जाते हैं। इनको लगता है कि आपको परफेक्शन देनी है, इन्होंने आपके साथ अगर कमिटमेंट निभानी है तो आपको परफेक्शन देनी है। अगर नहीं दे पाएंगे, मतलब ये अपनी बेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, या इनकी इंटेंशंस यही हैं, ये आपके साथ अपना बेस्ट देना चाहेंगे। अगर ये आपके गुरु हैं या टीचर हैं, आपके कोई ऑफिसर हैं, तो फिर इट सीम्स के वो अपनी जो बॉसी है पन है उसी पर हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये कमिटेड हैं।
अदरवाइज़ यहाँ पर इनकी इंटेंशंस आपके साथ शादी करना ही हो सकता है। समहाउ यहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस देख रही हूँ मैं, और इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियरिटी भी है, आपको लेकर इनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत जॉयस हैं। बट हियर आई एम सीइंग कि ये थोड़ा टफ टाइम से गुजर रहे हैं, इनके कार्मिक इश्यूज होंगे, ये किसी और रिलेशनशिप में होंगे, या फिर इनके वही लीगल केसेस कह सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन है इनकी ना। द स्टार, आई गेस ये कम्युनिकेशन है कि ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। ये आप लोगों के रिलेशनशिप में हीलिंग्स लाना, पॉजिटिवली एक्ट करना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन यानी कि आप या वो ज़्यादा ही सोशल हैं, या फिर आप लोग एक फेम रखते हैं या कोई इमेज रखते हैं सोसाइटी में, या वो रखते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि रिच आउट करना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात, ईगो भी हर्ट होती है, डिफेम भी होता है इंसान, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती जाती हैं यहाँ पर ना। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। बहरहाल इस रिलेशनशिप में हीलिंग्स लाना और पॉजिटिव साइड्स को देखना, फिर इसमें कम्युनिकेशन करना, इसको रिकवर करना, ये चीज़ें इनको प्रॉब्लमेटिक लगती हैं समहाउ। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कास्ट इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोगों में, कास्ट इशू या फिर कल्चरल इश्यूज, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें भी हैं, बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी दिख रही हैं कुछ लोगों की मुझे। इन्होंने बहुत टफ टाइम देखा है, बहरहाल इस रिलेशनशिप में भी टफ टाइम, और हो सकता है इनकी पर्सनल सेल्फ में भी बहुत टफ टाइम रहा हो। इसकी वजह से भी ये बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, इसी वजह से शायद आपको भी 100+ नहीं दे सके या 100 नहीं दे सके अपना। सो और देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स के ऊपर कि इनकी आपके लिए फीलिंग्स कैसी हैं। रिजर्व्ड हैं, थोड़े सा पॉजिटिव भी फील करते हैं। इट सीम्स लाइक कि जानबूझ के अपनी फीलिंग्स को रोकते भी हैं, इनसिक्योरिटी भी है, आपको कहीं और ज़्यादा देखना भी पसंद नहीं करते, उसमें फिर इनको जेलसी भी आ जाती है। ठीक है, इस तरह से ये फील करते हैं, कुछ ना इम्बैलेंस से हैं। चाहत तो है आपसे मिलने की, आपके साथ कम्युनिकेट करने की, आपसे बातचीत करने की, बट लेट्स सी के ग्रुप नंबर 1 के जो लव इंटरेस्ट हैं, ये ग्रुप नंबर 1 से चाहते क्या हैं। लव, ये आपसे मोहब्बत चाहते हैं, कंपेनियनशिप चाहते हैं। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो उसको साइड पे रख दो बॉस, इस तरह की इनकी ख्वाहिश है। मतलब कि उस चीज़ को लेके फ़ाइट ना करो, दूसरों को लेके फ़ाइट ना करो, कंपेनियनशिप हो, सोलमेट कनेक्शन बने, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें और चाहत रहे, शादी हो, बहस ना हो, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएं। ये चीज़ आपके साथ चाहते हैं, कंपैशन चाहते हैं ये आपके साथ। बोरिंग फील करते हैं ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत अपसेट हैं, ये हो सकता है विड्रॉवल भी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में हुआ, आई गेस आपने किया या उन्होंने किया, बट यहाँ पे बोरिंगनेस बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। जो अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं खो जाता है जब आप सोच विचार में चले जाते हो। तो यहाँ पे जो मेच्योरिटी है वो इतनी ज़्यादा है, मेच्योर बिहेव, प्रैक्टिकल बिहेव इस कदर ज़्यादा हो जाते हैं कि वो जो रोमांस का जो फ़न है वो ख़त्म हो जाता है। एक इंसान इस रिलेशनशिप में, हो सकता है आप दोनों ही बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार और वर्ल्डली बेसिस पे लोगों के बीच में बहुत एडमायर किए जाते हैं, सोशल वर्कर, टैरो वर्कर, हीलर्स, टीचर, प्रोफेसर, जज, लॉयर, कम्युनिकेटर, फिर और क्या होते हैं, ये जो एक आइकॉन होते हैं स्पेशल कुछ लोग, ये उस तरह की आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है कि मैं तब एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर सकते हूँ जो।
अच्छा, इस रिलेशनशिप से वो क्या चाहते हैं? इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे टेंशन थोड़ा सा ना, मतलब कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, या फिर यहाँ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको गिल्ट का एहसास होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप के लिए इनसिक्योरिटी होनी चाहिए कि हम अकेले क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे। तो स्टेबिलिटी की कोशिश करनी चाहिए। पावर चाहते हैं ये इस रिलेशनशिप में, डोमिनेट करना चाहते हैं। स्लीपलेस भी हैं, आई एम सीइंग कि ये थोड़े से ना अपसेट या स्लीपलेस भी हैं। और यहाँ पे रिग्रेट्स, मतलब आपको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, और इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसके ऊपर सोचना चाहिए। उनको भी यही सोच आती है। सो इस रिलेशनशिप से कुछ इस तरह की इनकी तवक्कात हैं कि इनको स्टेबिलिटी मिल जाए, कि पावर में आ जाएं, स्टेबल हो ये रिलेशनशिप समहाउ। कि ये ग्रुप 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, ये ग्रुप 1 के लिए क्या करना चाहते हैं? इट सीम्स लाइक अ कंप्लीशन, फैसला कुछ करना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये फैसला वाइंड अप करने वाला है रिलेशनशिप को, या इस रिलेशनशिप को एक नए साइकिल पे लेके जाने वाला है। बट सम हाउ इट सीम्स लाइक कि उन्होंने कंसिडर किया है आपको एज अ वन। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह की कंप्लीट करना चाहते हैं इस फेज़ को, या इस रिलेशनशिप में जो झमेले हैं, या आर या पार। सम हाउ यहाँ पे क्रेविंग इनको बहुत फील होती है, यहाँ पे प्रेशर भी बहुत इनको फील हुआ है। सो यहाँ पे एक होता है ना अनदेखा बॉन्ड, वो यहाँ पर है इस रिलेशनशिप में ना, इनको ये चीज़ फील होती है। अभी तक ये समझ लें कि इस रिलेशनशिप में से ना कट डाउन नहीं हुए हुए। जो उनकी ऑफ स्क्रीन एनर्जी देखते हैं कि आपके अलावा इनकी ऑफ स्क्रीन एनर्जी क्या है। इंडिपेंडेंट, वर्किंग, स्टडिंग, काम करना, ग्रोथ करना, अपने आप के ऊपर फोकस करना, खुद को डेवलप करना, फ्लोरिश करना। और लाइफ कैन बी लिटिल सोफोकेटेड रिगार्डलेस कि वो किस तरह की सिचुएशन में है लव लाइफ बेस्ड पे, मगर ये खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की ख्वाहिश करते आ रहे हैं। और पैसा कमाने का रुझान, कामयाब होने का रुझान, तरक्की करने का रुझान, खुद को हील करने का रुझान, अपनी हेल्थ को बेहतर करने का रुझान, परफेक्शन का रुझान, ये चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा हैं। ये मतलब रिलीज़ करना चाह रहे हैं स्ट्रेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को, जो चीज़ें इनको सर्व नहीं करती, बस ये उस चीज़ों से निकलना चाहते हैं। ड्रामा नहीं चाहिए इनको इस रिलेशनशिप में। इनको ड्रामा बहुत मिला है, ठीक है, यहाँ पे ड्रामा मिला है इनको, और ये इस ड्रामा को मज़ीद, मतलब कि ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते। ये मोहब्बत चाहते थे, पैशंस चाहते थे, लव चाहते थे, हीलिंग्स चाहते थे, जो इनको उस तरह से नहीं मिली हैं। समहाउ ये इस रिलेशनशिप में या तो कंप्लीशन चाहते हैं, completely to be as a one, या फिर completely cut down of that relationship, इस तरह से उनकी डिज़ायर हैं। अच्छा, आपकी फेवर में उनकी हिडन एनर्जीज क्या हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स, बात नहीं करना चाह रहे, कम्युनिकेशन बिल्कुल कट डाउन। यही यहाँ पर इनको ऑब्स्टेकल भी फील होती है ना, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, स्ट्रेस है यहाँ पे, और टेंशन फील होती है। इन्होंने रिलीज़ कर दिया अपने टेंशन को, ये असल में अपने टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं। द थिंग्स एक्चुअली नॉट सर्व दैम, मतलब कि जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशन, जो जगह इनको प्रॉब्लम देती है, ये उसको रिलीज़ कर देना चाहते हैं, उससे दूर निकल जाना, ट्रांसफॉर्म कर देना, आसानियों की तरफ जाना, कम्युनिकेशन करना, ठीक है ना। इनकी यही ख्वाहिश है, ये आसानी से इंडिपेंडेंटली अपने फ़ैसले ले सकें, कोई इनके ऊपर फ़ैसले थोपने वाला ना हो सकता है इनके ऊपर कोई फ़ैसले थोपने वाला था, यहाँ पे कोई पावर ऐसी थी जो इनके ऊपर, डैडी हो गए, मम्मी हो गए, ससुराल वाले हो गए, ससुर हो गया, कोई भी कोई होता है ना, बॉस हो गया या कुछ भी,
तो ये उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो इन्हें फेवरेबल अभी लग रहा है वो है गिव अप कर देना। अभी इनको यहाँ पे लगता है कि ये मामला जो है ना, इसमें अगर डिस्कस भी करेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस हो सकता है। तो अभी बेहतर यही है कि इस मामले को भी वाइंड अप रखें। अच्छा, आपके अगेंस्ट क्या एनर्जीज हैं इनकी हिडन? पेज ऑफ कप्स, या मे बी ये कहीं और ट्राई करने की कोशिश कर रहे हों। आपसे अगर मोहब्बत तो चाहते हैं, आपसे कनेक्शन भी चाहते हैं, मगर यहाँ पे विड्रॉवल हो चुका है। यहाँ पे कुछ ट्रेजिकल टाइम भी देख बैठे हैं, इनसिक्योर भी अब हैं, हर्ट भी हैं, ठीक है ना, कुछ मामलात में। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी इन्होंने फेस किए हैं, ड्रामा फेस कर लिया है, हीलिंग्स की इनको पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम लगती हैं, चैलेंज यहाँ पे फील होता है। और यहाँ पे पछतावे का एहसास इस रिलेशनशिप में ये देखना चाहते हैं कि पछतावा हो। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इनको कंप्लीशन का जो है ना, एक कंप्लीट वाइंड अप फेस, उसकी ख्वाहिश है। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप अब बिल्कुल वाइंड अप सिचुएशन पे है तो इट सीम्स लाइक इनकी हिडन एनर्जीज ये हैं कि दो ही बातें हो सकती हैं आपके, नहीं एक ही है आपके अगेंस्ट। वो ये कि ये कहीं और अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशन को, या फिर कहीं और जांच रहे हैं, ठीक है। कुछ छोटा मोटा जो फेयर हो गया, छोटा मोटा फ्लर्टी हो गया, किसी के साथ कम्युनिकेशन हो गई, या लाइट हार्टेड मूड, प्लेफुल रहना। ये प्लेफुल एनर्जी है, ये एनर्जी नहीं है कि ये किसी के साथ सीरियसली इन्वॉल्व हैं, मगर ऐसे है कि प्लेफुलनेस है इनकी लाइफ में, तो ये प्लेफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं। या यूँ कह लें कि ख़ुद को इन्होंने फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, अपने आप को ना एडजस्ट करते रहते हैं। ये इनकी मतलब ये स्ट्रेस में नहीं आते हैं, इन्होंने स्ट्रेस को रिलीज़ कर दिया हुआ है। सो अब देखते हैं आउटसाइडर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या अफेक्ट्स हैं कुछ जो इस रिलेशनशिप को या उनको अफेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए, वो क्या हैं। Six of Wands, it seems like ये ऐसे है जैसे ना सक्सेस और स्टेटस, पब्लिसिटी, यू नो कि पब्लिसिटी है एक इंसान की, एक इंसान बड़ा वेल ऑफ है, उसका प्रमोशन हो गया है, उसकी लाइफ में बहुत आगे निकल चुकी है, प्रोग्रेस हो चुकी है, डेट कर रहा है, या लोगों के बीच में एक उसका एक इमेज बन गया है। सक्सेसफुल लाइफ जो होती है वो चीज़ भी कुछ लोगों के लिए ये बेबी या एंगेजमेंट, कुछ इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो अपेरेंटली सक्सेसफुल होती हैं, वो एक किस्म का साइड इफ़ेक्ट की तरह या अफेक्ट कर रही हैं रिलेशनशिप में, किसी तरह से अप्रोच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ना कुछ आउटसाइडर इफेक्ट्स इसी टाइप के हैं। आई डोंट नो ये क्या होगा, आप रेजोनेट कर लीजिएगा ये किस तरह से है। बट समहाउ ये किसी की अचीवमेंट या सक्सेस जो है एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। यस, वंस पर्सनस प्रोग्रेस जो है वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि एक इंसान बहुत सक्सेस गेन कर रहा है और फेम में है, सराहते हैं लोग, एडमायर करते हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। या फिर कंफर्ट्स जो हैं, एक इंसान अमीर है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कुछ भी, अब आप रेजोनेट कर लीजिएगा ये क्या है। आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखते हैं आगे चल के क्या हो सकता है। Four of Wands, oh wow, that's so bingo,
मुझे थम्स अप चिपकाओ बॉस। सो इट सीम्स लाइक कि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे चांसेस हैं कि आप लोगों में शादी हो सकती है, आप लोगों की एक दूसरे से हो सकती है, ये भी चांसेस हैं। ये भी चांसेस है कि और ना हो। ठहरे मैं अभी अभी पूरा कर लेते हैं, फिर हम करते हैं इस इन कार्ड्स को रीड। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। सो इट सीम्स लाइक कि डिपेंड करता है आप लोगों पे। यहाँ पे गार्ड एनर्जी है कि आपको गार्ड करना चाहिए अपने आप को, अपने गोल्स को। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हो तो आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है और आप किसी और को अपनी लाइफ में ना आने दो, फिर ही हो सकता है। तो ये वेट एनर्जी इस तरह की है। और अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, कोई नया कनेक्शन बन सकता है, घर में खुशियाँ, लाइफ में कंप्लीशन, सेटिस्फेक्शन आ सकती है। इसलिए मैंने कहा था ये वेट करते हैं हम इस बात पे। यहाँ पे जो दिख रहा है, ऐसे लगता है कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हो किसी न किसी तरीके से आपको खुशियाँ मिलेंगी। डिपेंड करता है कि ये इंसान आपके पीछे दौड़ के आ रहा है कि कुछ और हो रखा, मगर समहाउ आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ जाएगी, एक नया फेज़ ज़िंदगी बनने का, सेटिस्फेक्शन का, हैप्पीनेस का, सोल कंप्लीशन जो होती है और खुशी जो मिल जाती है, वो चीज़ फील करोगे आप लोग। ये इंसान, मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या ये अब वापस आएंगे आपकी तरफ या नहीं, या आपको स्टॉक करते रहेंगे। ठीक है, हो सकता है हल्की फुल्की कम्युनिकेशन में आ जाए, मगर ज़्यादातर के लिए मैं ये कहूँगी आपको स्टॉक करते रहेंगे। क्या आप एक सेलिब्रिटी हो क्या? ऐसा इंसान जिसको दूर से ये सराहता रहे। बहरहाल ये आपको चेस करते रहेंगे और आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते रहेंगे। इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में जो चीज़ आ रही है वो है स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लव और हारमनी, सेलिब्रेशन, खुशी आएगी। और अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो फिर तो आपकी लाइफ में कम्प्लीटली यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन है, कोई आपकी लाइफ में लव आ जाएगा। चाहे आप, हो सकता है मूव ऑन कर जाओ, अगर ये आ रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, और अगर ये नहीं आ रहे तब भी कोई मसले की बात नहीं, कोई और आएगा जो आपकी लाइफ में ये चीज़ लेकर आएगा, मोहब्बत, चाहत, कंप्लीशन, हारमनी, सुकून, अमन, दूसरों का साथ, सोसाइटी में एक इज़्ज़त और नाम, कि आप इज़्ज़त के साथ एक्सप्रेस कर सको कि दिस इज़ माइन। ठीक है, ये बात आपको, एक वो होता है ना टैग हस्बैंड मिस्टर एंड मिसेस वाला, वो मिल सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मोहब्बत से रहोगे, एडजस्टमेंट कर पाओगे और ये इजीली कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ये ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जिसमें आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। सो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी रहेगी अगर आप मूव ऑन करते हो। मूव ऑन करने से ये है कि इसने आना होगा तो ये आ जाएगा इनसिक्योर होकर, अगर इसने नहीं आना तो फिर कोई और आ जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है ना। सो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस में आता है द मून। इट सीम्स लाइक कि आपको खामोश रहना चाहिए, आपको चीज़ नहीं करना है इस इंसान को। यही आपके लिए वेट पे अभी बात आई थी कि वेट करते हो तो कैसे करते हो। डोंट लेट शिटी थॉट्स इन योर लाइफ। ठीक है, किसी भी शिट को अपनी लाइफ में नहीं आपने आने देना। आपने चेज़ भी नहीं करना है किसी इंसान को। चेज़ करने का मतलब ये है कि आप उसको बार बार उकसा रहे हो, उसकी जो लाइफ में ड्रामा है उसकी वजह से उकसा रहे हो, या फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। सो आपके लिए ये एनर्जी कहती है पे अटेंशन टू दोज थिंग्स दैट नॉट ओपन अप। मतलब कि कुछ अगर सीक्रेट्स हैं तो उनके ऊपर काम करो। यहाँ पे अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो उनके ऊपर काम करो। हो सकता है कुछ फीमेल या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगेंस्ट हैं, जासूसियाँ करते हैं, स्टॉक करते हैं, या फिर कह लो कि चुगली करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, डिसेप्शन करते हैं। तो इन लोगों के साथ आप क्या कितना फाइट करोगे जबकि आपको पता नहीं कि तीर कहाँ से आ रहा है, अंधेरा है हर तरफ।
और तीर कहाँ से आ रहा है आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन है एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो आपके लिए फिर बेहतर यही है कि आप खामोश रहो और आपकी जो इंट्यूशंस हैं, आपकी इनर वॉइसेस, आपकी सबकॉन्शियस लेवल, ये आपको बहुत अच्छे से अलार्म बजाएंगे, उनको सुनो। ठीक है। अगर आप में आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, आपको प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों की ये एनर्जी इसी तरह से आती है ज़्यादातर, तो फिर आप उसके ऊपर काम करो। ठीक है। फर्टिलिटी इश्यूज हैं या फिर आपके कुछ और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपने अभी रखे हुए हैं, उनके ऊपर काम करो। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, मगर अभी इस इंसान को चेज़ ना करो। ठीक है। इस इंसान को चेज़ करना आपके फ़ायदे में नहीं रहेगा। हालांकि ये इंसान आपसे चाहता तो यही है, मोहब्बत करना, शादी बनाना, कनेक्शन, लव। ठीक है। मगर अभी आपके लिए बेहतर ये है कि आप इसको वाइंड अप रखो सिचुएशन को, और फॉलो ना करो इसके जो भी ड्रामा है, इसका जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको खुद सॉल्व करने दो। अगर ये आपको चाहता है, अगर आपको आपका एडमायरर है या फिर आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो खुद को कंप्लीट करके, जैसे कि ये कर रहा है, खुद को वेल ऑफ बनाकर, आपके काबिल करके, अपनी वर्थ बनाकर आपकी लाइफ में आ जाएगा। नहीं आता तो इट्स मीन कि यहाँ पे कोई और है जो आपकी लाइफ में आएगा और बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। हाँ, अगर आप लोग मैरिज में हो, इस इंसान के साथ आप लोग रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, फिर थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। फिर मैं ये कहूँगी कि अभी आपको ये जो रोना धोना, ये जो चीज़ें होती हैं, इनसे ज़रा परहेज़ करना चाहिए, और जो आपकी ओपिनियन है उसको फॉलो करते रहो, बेहतर है। मगर आपके लिए अब आने वाले मुस्तकबिल में, इसी कनेक्शन में, अगर आप लोग मैरिज में हो, तो फिर मैं कहूँगी आने वाले वक्त में आपका रिलेशनशिप फिर से बिल्डअप हो सकता है, आप लोगों में फिर से हारमनी आ सकती है, फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चल पाओगे, फिर से आसानियाँ आएंगी। और फिर यहाँ पे जो फैक्ट आता है कि ये हिडन एनर्जीज़ आपकी अगेंस्ट क्या चल रही हैं, फिर ये हो सकता है बच्चों से रिलेट कुछ बातें, पैसों से रिलेट कुछ मामलात, फैमिली से रिलेट कुछ मामलात जिनको ये पे कर रहे हैं, ससुराल हो गया, मेका हो गया, फ्रेंड्स हो गए, तो उनमें थोड़ा सा हीलिंग्स की तरफ चले जाते हैं और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को बैलेंस करने की और खुश रखने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं। ठीक है। इस तरह से चलता रहता है सिलसिला, मगर ये मैरिज वालों के लिए मैं बता रही हूँ, वरना बाकी सब के लिए जो मैंने रीडिंग पहले बताई है ये वो ही है। ठीक है। आपने उसी तरह से सुननी और समझनी है। आपकी एडवाइस गाइस, आप सबके लिए एडवाइस यही है कि अभी आपको हिडन एनर्जीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, और अभी कम्युनिकेशन का प्रेशर मत लगाओ। ठीक है। इस चीज़ पे मत आओ। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी रिवील नहीं हुए हैं, ओपन अप नहीं हैं, तो उन पे या आपकी तरफ से हैं या उनकी तरफ से, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम करो। ठीक है। दैट्स योर रीडिंग। थोड़े से एंजल मैसेजेस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए। It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप रिकवर हो जाएगा अगर आप इसको चेज़ ना करें, इसके पीछे भागे ना, फिर आप लोग कनेक्शन में दोबारा आ सकते हो। मगर अगर आप इसकी वेट करते रहते हो, गार्ड करते रहते हो, इस रिलेशनशिप को गार्ड और परसिस्ट रहते हो, तो फिर यहाँ मसला होगा। तो इसलिए आप अपनी लाइफ जियो, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करो। किसी और कनेक्शन में आता है, कोई और कनेक्शन आता है, तो वार्म वेलकम यार, क्यों नहीं। अगर हमें कुछ अच्छा मिल जाए तो वी डिज़र्व द बेस्ट, है ना। तो अदरवाइज़ ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ मिल जाता है तो मोस्ट वेलकम। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रंस। कुछ लोगों के लिए मैंने देखा था, जैसे मैंने कहा था कि चिल्ड्रंस वगैरह कुछ हो सकते हैं, या छोटे बहन भाई हो गए, ये चीज़ें, या फिर वो खुद ही इमेच्योर बिहेवियर्स हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हों। ठीक है। ये कोई इमेच्योर बिहेवियर, बाज़ दफ़ा पेट्स भी हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा छोटे बहन भाई, बाज़ दफ़ा फैमिली, कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रहा होता है हमारे रिलेशनशिप को। ये चीज़ें यहाँ पे भी मुझे दिख रही हैं। और मैसेज देख लेते हैं। नो, आस्क योर एंजल्स, ट्रस्ट, एंड बॉटम डेक,
परफेक्ट टाइमिंग। सो इट सीम्स लाइक कि वही बात मैंने आपको की ना, कि आपको थोड़ी देर के लिए ख़ुद को पीछे हटा लो आप इस चीज़ से। मैं ये नहीं कहूँगी कि वेट ऑन, मैं ये नहीं कहूँगी मूव ऑन, बस मैं ये कहूँगी कि अपनी लाइफ में मस्त हो जाओ, बिज़ी रहो। कुछ और मिल रहा है रिलेशनशिप बेस्ड, फैमिली आपको कुछ दे रही है तो उसको एम्ब्रेस कर लो। बिलीव मी, आप बहुत खुश होगे। और अगर आपको दिल है इसमें भी, फिर मैं ये कहूँगी कि अपने आप को सेकंड चांस दो किसी और रिलेशनशिप में, और या फिर अपने आप को बिज़ी करो अपने कामों में, अपनी लाइफ में। सो हो सकता है कि ये इंसान आपकी वैल्यू करे और वापस आ जाए, ठीक है ना। सो टेक केयर। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय। ओके, अब है ऑप्शन नंबर 2। यस, 36 पॉइंट। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जिन लोगों ने ग्रीन स्टोन पिक किया था, ये ग्रीन एवेंचुरीन है। जिनको पैसों का प्रॉब्लम हो, लक काम नहीं कर रही पैसों के मामले में, वो लोग ये स्टोन अपने पास रख सकते हैं। और ये प्रोबेबली हर एक को सूट कर जाता है। इसकी नेचर बहुत ठंडी होती है, इसलिए ज़्यादातर तो सूट करता है। बहुत कम होता है कि स्टोन सूट ना करे। अच्छा जी, जिन लोगों ने A to I अल्फ़ाबेट्स सेलेक्ट किए थे, ये आप लोगों की रीडिंग है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं किया हुआ तो, और कर दिया है तो थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। ओपन माइंड हो रख के सुने। प्रॉब्लम में नहीं आना, परेशान नहीं होना है। ये आप इसको सिर्फ उतना रेजोनेट करें जितना होता है। जो नहीं रेजोनेट होता उस पर परेशान नहीं होना है। वो किसी और के लिए हो सकता है। जनरल रीडिंग है, पर्सनल तो है नहीं, है ना। सो कभी कभी हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और आंसर्स कुछ और आ रहे होते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा ओपन माइंड रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो ज़ोडिएक साइंस में इसलिए नहीं बताऊंगी, आधा डेक जो है ना जनाब इस रीडिंग में निकल जाना है और इसका मतलब है सारे ज़ोडिएक साइन आ गए, ठीक है। सो अब बात करते हैं 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उनकी फीलिंग्स आपके लिए। क्यों देख रहे हो ये वीडियो, मुझे ये बताओ। हाँ, क्यों देख रहे हो? कि वेट करो कि मूव ऑन करो। नाक तक डूबे हुए हैं मोहब्बत में आपकी बस सर बाकी रह गया है उनका। तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपको, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उनको लगता है आपके ज़रिए से उन्हें एक कंप्लीट पैकेज मिला है, जैसा वो डिज़ायर करते थे। शायद हेवनली सेंड इट अ पर्सन। सो आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं, आपको पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं, द टेम्परेंस। बट मे बी आप लोगों में थोड़ा डिफरेंस है, आप लोगों की नेचर में डिफरेंसेस हैं, आप लोगों की कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, आदतें डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं। मतलब आप मैरिड हो, वो सिंगल हैं, या वो सिंगल हैं आप मैरिड नहीं, या वो मैरिड हैं आप सिंगल हो। एज का डिफरेंस है, एक के बच्चे हैं कि नहीं हैं, या फिर वही मम्मी डैडी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो आप दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट रखते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, ऑपोजिट पोल्स। मगर पता है ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। तो ये वो चीज़ है कि यहाँ पे इस तरह, और सब्र बर्दाश्त पेशेंस बहुत ज़्यादा आप लोग करते हो। ये चीज़ आपका फेथ बहुत अच्छा है, आपने इनको स्पिरिचुअली भी बहुत एनलाइट किया है। ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है आपकी, ठीक है। दे फील लाइक कि आपके साथ उन्होंने कंप्लीट सेटिस्फेक्शन पाई है इमोशनली। सो
उनकी इंटेंशंस आपके साथ इस रिलेशनशिप पे काम करने की हैं। अभी वो चाहेंगे कि हम वो इस रिलेशनशिप पे फोकस करें, मज़ीद टाइम दें और इसको मज़ीद समझें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, एक मिनट ठहरें। आई एम सॉरी। ओके, सो वो उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप पे ना अभी थोड़ा और डिटेल में काम करना होगा और डिटेल से समझना होगा, छोटी छोटी बातों को वो और समझना चाहते हैं, आपके साथ प्रॉपर्ली शेयर करना चाहते हैं बहुत सी बातों को, और फाइनेंशियल सिचुएशन ख़ास तौर पे वो शेयर करना चाहेंगे। वो जानना चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप में कितना स्कोप बनता है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, यस। रिकन्सिलेशन, बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर भी डिस्कस करना चाहेंगे, या इनके जो फैमिली मैटर्स हैं उसके ऊपर ये डिस्कस करना चाहेंगे। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर ये आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं। तो इनकी डिज़ायर्स तो ऐसी ही हैं कि जो ओल्ड पैटर्न था रिलेशनशिप का उसकी तरफ चले जाएं। ख्वाहिशात तो कई हैं इनकी, इंटेंशंस भी कई हैं इनकी, ऐसी ही इंटेंशंस हैं। बहरहाल इनकी इंटेंशन ये भी है कि काम करेंगे, पैसा बनाएंगे अगर ये इस तरह के पर्सन हैं तो, या फिर यूँ कह लें कि स्टडीज़ करेंगे, अपने आप को मज़ीद जो है ग्रूम करना है इन्होंने। इनकी इंटेंशन वैसे इस किस्म की भी हैं, बिज़ी 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 बिज़ी, ये भी एक रीज़न हो सकती है। अच्छा, अब इनको जो चैलेंज फ़ील होता है वो दो डिफरेंट चीज़ें होंगी। एक तो ये कि पैसे का प्रॉब्लम है कुछ लोगों के लिए, दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि ऑप्शन मेकिंग है, चॉइसेस हैं, प्योरिटीज़ हैं, और वो प्योरिटीज़ को सेक्रीफाइस करना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि यूँ कह लें कि नामुमकिन है। ठीक है, उसको छोड़ नहीं सकते और उसको सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत एडजस्ट ही है जो कर सकते हैं, मगर एडजस्ट करने में इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना आता है, या यूँ कह लें कि इन्हें बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम मिल जाता है बैलेंस करने में, बहुत सी चीज़ों में थकावट का एहसास बढ़ जाता होगा। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अगर ये उनके लिए बात करूँगी जिनके यहाँ चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, डबल डील चल रही हो, तो उस तरह से ये कहूँगी। फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ मम्मी डैडी हैं, एक तरफ इनकी जॉब है, इनकी स्टडीज़ हैं, इस तरह से प्रायोरिटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो फिर ये ऑब्स्टेकल्स में आ जाता है ना कि हर तरफ इनकी टांगें फंसी हुई हैं, इतने काम, इतना बिजी शेड्यूल, तो ये टाइम नहीं दे पाते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बार्गेनिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है कि बार्गेनिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में बार्गेनिंग मगर लोग करते हैं बॉस। तो यहाँ पे वो भी चीज़ है, कभी कभी ऑन हो जाना, कभी कभी ऑफ हो जाना। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, फिर हर जगह फ्लेक्सिबली एडजस्ट करते रहना, जैसा देश वैसा बेस, जैसा टाइम होता है वैसे एडजस्ट करना, ये सब बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए, बहुत चैलेंजिंग है। ना दूसरों को छोड़ पाते हैं, ना आपको रख पाते हैं, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। और ऑपोजिट पोल्स भी इसी तरह से है ना, एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, ठीक है, फिर आपका स्टेटस डिफरेंट, उनका डिफरेंट, आप मैरिड हो, वो सिंगल हैं, या वो मैरिड हैं, आप सिंगल हो, एक के बच्चे हैं, एक के बच्चे नहीं हैं, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस हैं ना। तो कई वजूहात की बना पे फिर आपने पेशेंस दिया है उनको, अपनी तरफ से इनपुट करने की कोशिश की है, पीस दिया है, आपकी तरफ से उन्हें पीस मिला है, पीस ऑफ माइंड। सो बहरहाल कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही हो सकते हैं, या टाइम प्रॉब्लम्स। ओ 7 ऑफ पेंटिकल्स, यार ये पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग प्रॉब्लम हो सकता है, प्योरिटी इश्यूज हैं, कुछ काम ऐसे बहुत बहुत ज़रूरी जिनको वो छोड़ नहीं सकते हैं, डिले हो जाता है जिसकी वजह से बहुत से मामलात में तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बेचारे। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उनके लिए, या ऑलरेडी जहाँ पे ये प्लांटेड कर चुके हैं मामलात, उसकी वजह से कुछ इनके कहते हैं ना कि मैके वाले, तो उस तरह से कुछ हो सकती हैं पीछे से बैकग्राउंड में इनके जो ऑलरेडी ये काम कर बैठे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट, बच्चे पार्टी हो गया, फैमिली हो गई, रिलेशंस हो गए, या इन्होंने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, जॉब का वेट चल रहा हो, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है समहाउ। टिकट रेजोनेट हर एक की डिफरेंट सिचुएशन है, इधर कुछ इस तरह के चैलेंज हैं।
अपनी तरफ से इन्होंने कोशिश तो बड़ी की है, या यूं कह लो कि करना चाह रहे हैं, अभी भी इनको चैलेंजेस हैं सामने ना। वेट 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 वेट, डिले डिले डिले। और यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी है, मतलब ये सिर्फ ख्याली पुलाव वाला इंसान नहीं है, कुछ कुछ प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश की। और पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है, या सोशल लाइफ जो होती है वर्ल्डली बेसिस पे, जो मटेरियल लाइफ होती है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, या कह लो फैक्टर है। सो ये घर बनाना, इंडिपेंडेंटली रहना, करियर बनाना, फाइनेंसिस को मेंटेन करना, बिल पे करना, फैमिली को मेंटेन करना, अपने जज्बात को न्यूट्रल रखना, ढेर सारे काम एक वक्त में करना, मल्टीटास्किंग और अरेंज करना सब कुछ, परफेक्शन की तलाश में रहना, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, हर काम परफेक्ट परफेक्ट। तो ये एक बिजी सी लाइफ जो है ना, इनकी कुछ इस तरह की सिचुएशन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रपोजल वाली सिचुएशन पे भी हो, शादी करना, घर बनाना, हो सकता है ये प्रेग्नेंट भी हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ना, बच्चे शच्चों का बात हो। ये बहुत मेच्योर कैरेक्टर है, ये अब मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं बहरहाल। और अगर इनका कहीं और रिलेशनशिप, मतलब कि पहले से मैरिज है, तो फिर ये उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। चाहे किसी भी रीज़न की वजह से हो, मगर ये कनेक्ट हैं, प्रॉमिसिंग पर्सन हो सकते हैं ना ये। अच्छा, अब देखते हैं कि इनको ये आपसे असल में क्या चाह रहे हैं। तो मैंने 31 नंबर पे रखा हुआ है कंडीशनर को, फिर भी मुझे सर्दी लगती है, हटा दूँ तो गर्मी लगती है, पंखा चलाऊँ तो आवाज़ आती है, आप लोगों को भी आवाज़ आएगी। क्या करूँ। अच्छा, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, लेट्स सी गाइस, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ग्रुप नंबर 2 पीपल, 9 of Pentacles. Wow. ये कैसे हो सकता है। ये चाहते हैं कि आप इनको इंडिपेंडेंटली रहने दो, इनके ऊपर बंदिशें ना लगाओ, इनके ऊपर रुकावटें ना डालो, इनको प्रेशराइज ना करो, और ख़ुद भी फलो फूलो, इनको भी फलने फूलने दो। अभी ये सिंगली, इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि ये अभी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी जॉब बेहतर करना चाहते हैं। ये ख़ुद भी, ये आपसे भी यही चाह रहे हैं कि आप भी यही कुछ करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, इंडिपेंडेंट करो, मैच्योर करो, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे या अपने फाइनेंसिस पे फोकस करो, अपना स्टेटस हाई करो, बेहतर करो, फाइनेंशियली सिचुएशन को इम्प्रूव करो, हील कर जाओ, जो भी मामला रीढ़ी डाएँ हर्ट्स हैं उनसे भी हील करो, ठीक है। ग्रोथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे फाइनेंसिस चाहते हो, कुछ गिफ्ट्स वगैरह चाहते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हो, ये भी हो सकता है। ये चाहते हैं आप इंडिपेंडेंट होकर अपने फैसले करें। और ये इस रिलेशनशिप से क्या चाह रहे हैं, फ़िलहाल ये चाहते हैं लॉजिकल रहना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन और सेफ बाउंड्री बनानी चाहिए। अनरोमांटिक सी एनर्जी है इनकी इस रिलेशनशिप से फ़िलहाल। द जजमेंट, इट सीम्स लाइक कि इस रिलेशनशिप में चाहे इनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी भी प्यारी हैं, ये चाहे इनका दिल है कि इस रिलेशनशिप में काम करना है, इस रिलेशनशिप में वापस कनेक्ट होने का इनका दिल है, और इनको प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी मेजर प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको ये आपके सामने प्रायोरिटाइज्ड करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए और उनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। काम पे ऊपर ये फोकस रखना चाहते हैं, घर मेंटेन रखना, फैमिली को मेंटेन रखना, वो सी चीज़ें इस तरह की करना चाह रहे हैं, अरेंज करना चाहते हैं। तो ये आपसे भी इसी तरह से चाह रहे हैं कि आप भी खुद को इसी तरह से स्टैंड अप करो। और इस रिलेशनशिप से फ़िलहाल ये कोई डिसीजन इस तरह से लेना चाहते हैं जो लॉजिकल बेस्ड डिसीजन हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सेपरेशन वाली ही एनर्जी है कि ये चाहते हैं दिमाग को इस्तेमाल किया जाए ना कि जज्बात को। दिमाग से फैसले लिए जाएं, सोच समझ के, इंटेलेक्चुअल बेस्ड पे और मैच्योर होकर। जज्बात
पे काबू रखा जाए, ठीक है। इस तरह की इनकी एनर्जी हो सकती है समहाउ। अभी ये इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल जो है यूँ कह लो कि नॉन रोमांटिक से हैं और नॉन एक्टिव हैं। यूँ कह लो कि अभी वो चाहते हैं अभी चुप ही रहो, अपने अपने घरों में सुकून से रहो और अपने अपने काम करो। अभी रिलेशनशिप का कोई खास चांस ना हो, इस तरह की एनर्जी है। शायद कुछ हर्ट हैं, शायद कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं। यहाँ पे री राय राय हुआ होगा, ब्लेमिंग, जजमेंट्स। सो इसी वजह से अभी फ़िलहाल इस रिलेशनशिप से ये कुछ खास नहीं चाहते हैं, बल्कि थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, ठीक है ना, थोड़ा डिस्टेंस चाहते हैं या सेपरेशन कह लो। अच्छा, ये अब इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहते हैं? इस रिलेशनशिप के लिए ये फिर नई शुरुआत भी करना चाहेंगे। फ़िलहाल तो ये कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे ना, तो इस रिलेशनशिप से। और आगे चल के इनका मतलब वो जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया कि इनका प्रोग्राम है कि दोबारा से कनेक्ट हों। सो इनका फिर हो सकता है ये हेलो हाय करें, दोबारा से दोस्ती बनाने की ख्वाहिश रखें, मतलब इस रिलेशनशिप में मोहब्बत को इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश करें। अगर आप लोग मैरिज कर चुके हैं तो फिर ये चाहेंगे आपके साथ, मतलब आप इनके साथ मैरिड हैं तो फिर ये चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप में कोई प्रेगनेंसी वाली सीन आए और बेबीज़ आ जाए। और ये आपके लिए क्या करना चाहेंगे? द मून इज़ हियर। इट सीम्स लाइक ये धोखा दे सकते हैं आपके लिए। क्यों? द हर्मिट। वेल ये डिपेंड करता है, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि धोखा दे सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, खामोश रह सकते हैं, बातें छुपा सकते हैं आपके लिए, और रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, पीछे हट सकते हैं आपके लिए। मुख्तलिफ चीज़ें हैं यहाँ पर ना, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो। 4 ऑफ सोर्ड्स, हाँ ना, ये अभी थोड़ी देर के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे ये जिस तरह की एनर्जी चल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर करेंगे खुद को। तो हालांकि इनका थोड़ा सा माइंड है कि इस रिलेशनशिप को आगे चल के फिर स्टार्ट कर लें, मगर या फिर से दोबारा से हेलो हाय करने का। अगर समहाउ यहाँ पर अभी ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो इट सीम्स लाइक कि वही जो मैंने भी बताया वही चीज़ आती हैं। हीलिंग करना, असल में ना इनको हीलिंग्स की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें ये बहुत फंसे हुए हैं, वेट करते आ रहे हैं, और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। हर्ट भी हैं, यहाँ पे कुछ जजमेंट्स पास हुई हैं, यहाँ पे कुछ रियलिटीज़ सामने आ गई हैं। वो होता है ना क्लिस्टर क्लियर हो जाना चीज़ों का, उस तरह की सिचुएशन हुई। अब किसी ने दगा दिया, किसी ने दगा लिया, कोई झूठा साबित हुआ, कोई सच्चा साबित हुआ, री राय फिर वो सारी सिचुएशन ऐसे आ जाती है ना सामने। तो ये चीज़ हुई है, अवेकनिंग भी हो गई है। अब इन्होंने फिर वो रीट्रीट करने वाली सिचुएशन कुछ लोगों की दिख रही है, ये रीट्रीट और विड्रॉवल है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, जहाँ हर्मिट आता है वहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स अक्सर आता है। मैंने तो अक्सर देखा है, मेरी स्प्रेड्स में अक्सर आ जाता है। अच्छा अब देखते हैं इनकी ऑफ स्क्रीन जो है ना एनर्जीज, आपसे ऑफ स्क्रीन क्या इनकी एनर्जीज हैं इन जनरल बेस पे। 2 ऑफ कप्स, किसी के साथ कनेक्शन में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है। ऐसा ही है गाइस, आपने मुझे बताना है। बाय द वे मैंने कोई स्प्रेड नहीं ली ना, कोई एक भी होता है ना कि मैंने एक भी टक नहीं लिया हुआ इस चीज़ में। मुझे कोई मेरा टॉपिक नहीं था कि वेट करूं कि ना करूं, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया।
वरना अगर मैंने लिया होता तो एक टॉपिक पे तो मैं थोड़ा बहुत खुद भी जानती होती अपनी पर्सनल सेल्फ बेस्ड पे। सो ऐसा लगता है ऑफ स्क्रीन बेस्ड ये किसी के साथ कनेक्शन में है, किसी से कम्युनिकेशन में है, किसी के साथ दोस्ती है, फ्रेंडशिप कह लो, बॉन्ड है। द मैजिशियन, आई गेस ये काम चलाओ काम है, काम चलाओ काम है। यहाँ पर भी इनके चैलेंज में 2 ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स है, द मैजिशियन विद। सो इट सीम्स लाइक कि ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप, या फिर ये रिलेशनशिप में है ऑफ स्क्रीन किसी के साथ, मैरिज में या रिलेशनशिप में हैं। मगर ये खुद से मैनिफेस्ट भी तो कर रहे हैं ना, आप ये भी तो देखो ये किसी और के साथ क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फ्रेंडशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई बात रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली ये कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अपने अंदर से ये पूरे हैं, इनकी नीयत में यूं जानो जैसे खोट है ना। बहुत चालाक आदमी है ये, औरत है या मर्द जो भी है, ये बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है, बहुत पक्का मैनिफेस्टर है, वॉन्डेड भी है कुछ मामलात में। ये ऑफ स्क्रीन ये वॉन्डेड है कुछ मामलात में, और ये ट्रस्ट इश्यूज इसको प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद ये इतना डिप्लोमेटिक हो जाता है अक्सर औकात, और शुगर कोटेड समटाइम्स झूठ बोलता होगा, ट्रिक्स चलाता होगा। आई डोंट नो कि ये क्या है, या तो ये रिलेशनशिप है, आपको पता है अगर ये थर्ड पार्टी है तो फिर देन इट्स अ थर्ड पार्टी, अदरवाइज़ ये इसकी पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी सक्सेस के पीछे है असल में ना, जो इसको चाहिए, इसके कुछ एम्बिशंस कह लो, इसकी प्रमोशंस कह लो, इसकी सक्सेस, इसकी विक्ट्री। और अगर ये रिलेशनशिप है तो आई मस्ट से कि ये रिलेशनशिप बड़ा कंपैटिबल है, मतलब नॉट कंपैटिबल बट या कंपैटिबल, और कैन बी पॉसिबल कि इमोशनल कनेक्शन है, चाहे ये उसके साथ भी कितना क्या कहूँ इसको 2 नंबरी, मगर फिर भी ये उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली एडजस्ट किए हुए हैं। अच्छा, इसकी आपके लिए ऑफ स्क्रीन जो फेवरेबल एनर्जीज क्या हैं? द डेथ, इट सीम्स लाइक कि इट्स फिनिश्ड या फिर इट्स डेड एंड राइट नाउ। अभी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अभी ब्लॉकेजेस हैं, और ये आपकी फेवर में शायद बहुत अच्छे हैं, उसके नज़दीक ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश इस इंसान की आपके लिए कुछ हो सकती है, या ब्रेकअप वाली एनर्जीज़ हैं। सो आपके अगेंस्ट क्या एनर्जीज़ हैं ऑफ स्क्रीन इसकी? द हाई प्रीस्टेस, किसी और के साथ है यार, एक लगानी चाहिए ऐसे बंदों को, किसी और के साथ है। और आपकी तरफ आया भी तो मतलब वो द मून इज़ हियर, सो इट सीम्स लाइक कि ये थोड़ा सा धोखा फरेब चालबाजियाँ वो कुछ अभी भी चलता रहेगा। द चैरियट, मतलब एक्शन लेने से अभी ये पीछे हटा हुआ है ना, चैलेंज। अभी ये शायद आपको लग रहा होगा कि ये इंसान आपको घोस्ट करता है, ये इसी वजह से कर रहा होगा घोस्ट। यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, शायद इसने खुद ही क्रिएट किए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ये जिनके ऊपर काम कर रहा है, वीक पॉइंट्स हैं। द एम्परर, इट सीम्स लाइक कि ये आदमी किसी और के साथ रिलेशनशिप में। द एम्परर इज़ द परफेक्ट स्पाउस एनर्जी, स्पेशली इन आवर एशिया। और हो सकता है ये कोई कुछ लोगों के लिए एक बिजनेस डील काइंड ऑफ कनेक्शन भी हो, मतलब बेनिफिट्स भी मिलते हों इसको ना उस कनेक्शन से कुछ। स्टडीज़ का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये स्टडी कर रहा हो, ये भी एक रीज़न हो सकती है।
कुछ लोगों के लिए। अच्छा, अब देखते हैं क्या आउटसाइड फैक्ट्स हैं जो उस इंसान पे पड़ रहे हैं इस रिलेशन बेस्ड पे। स्ट्रेंथ, प्रेशर डालते हैं लोग ना। दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि आपका जो क्रेव है अभी भी उसमें बाकी है, आपकी जो अट्रैक्शन उसको या आपका जो कंपैशन है वो भी अभी भी उसके अंदर है, उसके अंदर वो जो आपके लिए जो फीलिंग्स आई थी लव वाली वो अभी भी बाकी हैं, ठीक है। वो जो कंप्लीशन का जो एहसास या वो जो सुकून उसे मिला था आपके साथ, जो उसकी नेचर, उसका जो वाइल्डनेस जो थी, वो जितनी टैम हो गई थी आपके साथ, कंफर्टेबल हो गई थी, वो चीज़ उसके अंदर अभी भी बाकी हो सकती है। और उसके अलावा आउटसाइड फैक्टर्स में एक तो उसका अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा ये कि दूसरे उसके ऊपर एक प्रेशर रखते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रेशर है सिचुएशन का, ज़बरदस्त प्रेशर होगा, इसको आप स्लाइटली ना लें, ये बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होगा जो इसके लिए, इसको अगर ये उसके अगेंस्ट जाए तो इसको बहुत से लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मैं देख रही हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर यहाँ पे द एम्परर, इट सीम्स लाइक कि ये इसके बेनिफिट्स के अगेंस्ट चली जाती है बात। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट लाइक कि ये इसके बेनिफिट्स ख़राब होते हैं, इसके फ़ायदे जो हैं नुकसान में बदल जाते हैं आपकी तरफ आने से ना। तो वही बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता है, चीज़ों को प्योरिटाइज्ड कर रखा है इसने। प्रेशर डालने वाले कोई इससे बड़े भी हो सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, ससुराल वाले हो गए, कोई और होती है ना चीज़ें, बॉस हो गया, कोई ना कोई अथॉरिटी हो गई, किसी भी किस्म की अथॉरिटी हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ही है, अथॉरिटी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी लाइफ में। हिडन इश्यूज दैट यू डोंट नो, उसने शायद बताया भी नहीं है, अभी तक डेवल नहीं आया इस रीडिंग में। कैसी बात है ना, बहुत कम हुआ होता है कि डेवल ना आए। डेवल नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, आई गेस कि आप अब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो इस कनेक्शन में, शायद इसी वजह से ये डेवल अभी तक नहीं आया। वो डेवल वहाँ आ जाता है ज़्यादातर जहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, आपको अब क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप बेस्ड। यहाँ मैंने 2 डिफरेंट क्वेश्चन किए थे। वेट करते हो तो आप स्लीपलेस रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, अपनी ज़िंदगी को आपने खुद ही प्रिजन बना के रखोगे, परेशान रहोगे, बाउंड्रीज रहेंगी, रिग्रेट्स भी बहुत रहेंगे, कुछ गलत जो होते हैं पछतावे कुछ लोगों के लिए जो जैसे सिन्स हो जाते हैं, उस तरह का भी कुछ हो सकता है। सो आपके लिए बेहतर ये है कि आप नई शुरुआत कर लो। उसके लिए तो स्पेशली जो लोग मैरिज में नहीं है, अगर आप लोग इसके साथ मैरिज में नहीं हो, देन मैं ये कहूँगी कि ट्राई टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, न्यू रिलेशनशिप, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है। और अगर आप लोग मैरिज में हो इस इंसान के साथ, फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आपको थोड़ी स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ेंगी, अपना वे ऑफ लाइफ बदलना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा ड्रेसिंग चेंज करो, अपना बात करने का तरीका, उनके साथ हैंडल करने का तरीका, ठीक है, अपने हेयर कलर, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा डिफरेंट करो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ, अपनी सोच को मुख्तलिफ कर लो, थोड़ा आज़ाद कर लो, थोड़ा सा फ्लर्टी रहो, थोड़ा सा फ़न क्रिएट करो। बच्चे हैं तो उनको यूज़ करो, बच्चे नहीं हैं तो बच्चे ले लो। मतलब इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हो अगर आप लोग मैरिड हो तो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। भाई मेरा प्रोग्राम किसी को डिवोर्स करवाना नहीं है, इसलिए मैं फिर अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगी। अगर नहीं है आपकी मैरिज हुई हुई, फिर मैं आपको कहती हूँ ईजीली गो विद समबडी एल्स, या फिर नहीं कोई है तो कोई मसले की बात नहीं, आप अपनी लाइफ जीने की कोशिश करो। अच्छा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, मैंने ये क्वेश्चन किया था।
द सन ओवर 5 of Pentacles. सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों का जो है ब्रेकअप हो चुका है, या बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन आई। एक इंसान डेस्परेटली दूसरे को चाहता रहा और दूसरे ने हिम्मत नहीं दिखाई, या फिर बीच सड़क पे रास्ते में बीच में ही छोड़ दिया टफ़ टाइम में, और होपलेस कर दिया। एक होपलेस पीरियड आया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और चाहत दी, मगर उसका जो रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स होते हैं वो उस तरह से नहीं मिले हैं। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए आउटकम जो निकलता है वो है क्लैरिटी। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ आप लोग मिल रहे हो, बड़ा हनीमून हो रहा है, बड़ा अच्छा टाइम आएगा, बड़ी प्रेगनेंसी आएगी। ये उनके लिए हो सकता है जिनकी शादी हुई है। अगर आप लोग अपने आप को चेंज करते हो, जर्नी अपनी लाइफ का, रिलेशनशिप का डिफरेंट कर लेते हो, फिर हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लैरिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये इंसान बहुत बर्डन में रहेगा, इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस आ रहा है और बहुत प्रॉब्लम्स में आने वाला है ये इंसान। इसकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, और आपको लेकर भी इसके अंदर बहुत स्ट्रेस आ जाएगा। बॉटम डेक क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एब्सोल्युटली इस रिलेशनशिप में फ्लर्ट एंड फन रहा है, और इनस्टेबल कनेक्शन था, ऑन एंड ऑफ, पैशंस थे, फ्लर्ट था, चीप चीटर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी। और ये एक फ्लर्टी आज़ाद मंच इंसान। मज़े की बात ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो थर्ड पार्टी में आ जाते हैं, धोखा देते फिर, वो देखो ना, वो किसी के साथ, किसी के भी सगे नहीं हैं। वो जिसके साथ रह रहे हैं, जिसके साथ उसके साथ भी सगे नहीं है, उसको भी धोखा दे दिया, आपको भी दिया, इस तरह से ये भी हो सकता है। या ये एक जिप्सी काइंड ऑफ लाइफ होती है ना, जहाँ मिला, अच्छा मिला, एंजॉय किया और निकल लिए, परिंदों जैसी ज़िंदगी। तो वो चीज़ भी कुछ लोगों के लिए है। या ये डिस्टेंस रहा है, आना जाना ट्रैवलर की तरह, कभी वो उधर गए तो कभी वो इधर आए, इस तरह से। तो अगर आपकी मैरिज हुई है तो फिर मैं ये कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में ये जो दूरी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, होपलेसनेस, या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, पॉवर्टी आ गई, या कोई भी किस्म का टफ़ टाइम आया है, वो निकल जाएगा और आसान वक्त ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में, इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, ख़ास तौर पे वो जो मैरिज में है। ठीक है, ये उनकी बात कर रही हूँ, ये उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो अभी रिलेशनशिप में नहीं है। जिन रिलेशनशिप में नहीं है उनके लिए मैंने दूसरी बात की है। ठीक है, सो अब चलते हैं मैसेजेस की तरफ। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। सो यहाँ पर एडिक्शन, पैसे की एडिक्शन हो सकती है, दूसरों का प्रेशर हो सकता है, वो नशा वगैरह कोई ऐसी चीज़, थर्ड पार्टी, ओवर एक्सेसिव सोचना, प्रेशर डालना, परेशान करना, कुछ भी इस तरह की चीज़। पैसा यहाँ पे और थर्ड पार्टी टाइप ऑफ चीज़ें तो मुझे लग रही हैं, बाकी पता नहीं कौन कौन सी हैं। बाकी आप खुद को अगर किसी इंसान के साथ जानबूझ के आप खुद देखी मक्खी निकलना, तो वो फिर कोडिपेंडेंसी वो भी होती है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देखा, तो ये इंसान भी यही चाहता है कि आप खुद पे ऊपर काम करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, अपने आप को परेशानियों से आज़ाद करने की कोशिश करो। ठीक है, सो अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, किसी के पीछे भागना बंद कर दें और अपनी लाइफ जीने की कोशिश करें, खुद को बिल्डअप करें, मैच्योर करें, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करें। ऐसा शहर बने कि मक्खियाँ खुद ब खुद आपकी तरफ आएँ, इंक्लूडिंग दिस पर्सन टू। सो बैकग्राउंड में है डिसेप्शन, समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। सो हो सकता है कि सच्चाइयाँ तो छुपाई गई हैं, अपनी मोहब्बत छुपाई है, चाहत छुपाई है, या कुछ और छुपाया है, ये तो आपको भी पता होगा। सो लेट्स सी मैसेज, मोर मैसेज। आस्क योर एंजल्स, दुआ करें आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए। नो, यहाँ पे नो आता है, नो नो नो। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपने आप को इम्प्रूव करो। हेल्थ की बात ये है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, इम्प्रूविंग योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, ये इस तरह की एनर्जी है, नॉट ओनली हेल्थ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ खास सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, पॉसिबली
इसकी तरफ से या कुछ और। बहरहाल ये इंसान सोचता है चांस लगा तो लगा लूँगा चांस, फिर इसके साथ इस इंसान को कांटेक्ट में लेने की, मतलब एक दफ़ा ये ना आपके साथ झूठ बोलने, चलाकियाँ लगाने फिर आ सकता है आपके पास, दगा देने, आपको मिसयूज़ करने, अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो तो मैं बात कर सॉरी मैरिज में नहीं हो। मैरिज में हो तो फिर तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चालाकियाँ चालबाजियाँ चलती ही रहेंगी। मैं ये तो नहीं कहती ना कि डिवोर्स कर लो, फिर मैं यही कहूँगी कि आप मेरे साथ एक पर्सनली सेशन बुक करवा लो और फिर देख लेते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। ठीक है, सो टेक केयर, लव यू, बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था, S to Z, ये आप लोगों की रीडिंग है। वेलकम गाइस। जिन लोगों ने पिंक स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, आपने ओपन माइंड रह के सुनना है। कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ भी कुछ बोल दिया जाता है तो सुनना पड़ता है। और एक और चीज़ को जहन में रखिएगा कि सच्चाइयाँ जो हैं, ओवरऑल अल्टीमेट ट्रुथ जो है, ये डेस्टिनी वो गॉड के हाथ में है। ये सिर्फ हमें कार्ड्स हमें प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, लाइक के मौसम के हाल की तरह खबर आ रही है कि बारिश होगी या नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज़ डिपेंड। ओके, और ये वैसे भी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं है, तो जितनी रेजोनेट होगी आपने उतनी ले लेनी है, जितनी रेजोनेट नहीं होती उसको ना लें, मैं ये कहूँगी। मुझे परसेंटेज में बताइएगा कि आपको कितनी रेजोनेट की। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 3 पीपल, ग्रुप नंबर 3 पीपल, लव एंड ट्रस्ट एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 3। Group number 3, love and trust energy for group number 3 people. अच्छा, 4 of Wands, Ace of Wands, 6 of Wands and the Hangman. अच्छा, अब मैं आप लोगों को स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन ये इतना डेक यूज़ हो जाना है। ठीक है, तो फिर सारे स्टार साइंस वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए फिर मैं स्टार साइंस की बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी और एनर्जी को मैच कीजिएगा आप लोग। सो आपकी फीलिंग्स की इस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स की बात करें, कोई जल्दी नहीं है इसको, बहुत हारमोनी है इसमें आपको लेकर, बहुत पुरसुकून है। पहले इसके अंदर थोड़ा सा चैलेंजिंग सी सिचुएशन थी, इसका दिल करता था आपके ऊपर काबू पा ले, इसके अंदर पैशंस थे, थोड़ी सी ड्राइव बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी इसके अंदर, पैशंस की कंट्रोलिंग सा हो रहा था या फिर गुस्सा था किसी बात पे। मगर अब जो है इसके अंदर बड़ा सुकून है आपको लेकर, जो होता है ना कि अमन, सुकून, पीस आता है, बड़ा अच्छा फील कर रहा होता है, ट्विन सा कनेक्शन फील कर रहा होता है, वो चीज़ इसके अंदर आपको लेकर फील हो रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा फील कर रहा है समहाउ। हाँ, थोड़ा सा ओवर पॉजिटिव पहले रहा है, उसका दिल था कि आपके ऊपर काबू पाए, इस तरह से चलाए जैसे वो चाहता है, चाहती है। इसकी इंटेंशंस आपके साथ कुछ नया प्रोग्राम बनाने की है, या फिर शुरुआत नई सिरे से करने की हो सकती है, या फिर इंटीमेट करना है, कुछ नई स्ट्रेटजीज़ प्लान करनी है, या फिर बेबी लेना है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर इसकी इंटेंशंस चल रही हैं आपको साथ ना। ऐसा है इसके साथ ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ हियर। सो इट सीम्स लाइक कि ये इंसान आपको लेकर अगर आप कोलीग्स हो फिर तो उस तरह से सोचेगा ना कि कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना है या कुछ इस तरह से, या आप लोग उस तरह से काम करते हो तो तब उसी तरह से सोचेगा या उसी तरह की इंटेंशंस हैं। मगर आल्सो आई एम सीइंग कि ये इंसान जो है आपके लिए काफ़ी पैशनेट है और इसके दिल में डिज़ायर्स हैं कि इसको ऑर्गेनाइज इस रिलेशनशिप को बनाया जाए, कंपोज करने की इसको ख्वाहिश है, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की और इसको ऑर्गेनाइज करने की। डोमेस्टिक इश्यूज़ अगर हैं तो उसको भी हल करना चाहता है ये, और किसी हद तक इसकी डिज़ायर यही है कि अपने हिसाब से सारा कुछ करे। काफ़ी हद तक ये खुद के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, या यूँ कह लो कि ये बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो सकता है।
आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। सो यहाँ इसको ऑब्स्टेकल जो फील होती है यहाँ पे, या तो सक्सेस, प्रमोशन आप लोगों की हो गई, उसकी नहीं हुई, या आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो, वो नहीं है, ठीक है। कुछ सक्सेस के ऊपर ही है। प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ लोगों की, या फिर प्रमोट करना, बात करना, कम्युनिकेशन में आना, डेट करना, एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट्स देना। द टॉवर, आई गेस इस रिलेशनशिप में शायद आप लोगों का कुछ पहले सेपरेशन तो नहीं हुआ, चैलेंज कुछ आए, सो या फिर ये इंसान खुद किसी ड्रॉबैक से गुजर रहा है, तो सक्सेस और अचीवमेंट यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो गई। प्रपोज़ल देना, इस तरह की कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक स्टेटस में प्रॉब्लम कह लो, या किसी कामयाबी को लेकर एक फेलर गुजरा है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर आसानी नहीं मिल रही इसको। सो इसके एक्शंस भी कुछ खास नहीं दिख रहे हैं मुझे, ऐसा लगता है जैसे ये अभी पॉस्ट पे हो, या फिर डिले ट्रैप सिचुएशन भी है। हो सकता है इसकी प्रायोरिटीज़ भी हों, या ये भी हो सकता है ये आपके बारे में सोचता रहता हो, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, बात होगी तो कैसे होगी, अगर कर दी तो ये क्या कहेगा, इसको मेरी बात पसंद आएगी कि नहीं, मुझे ना कर दी तो क्या होगा। तो इस तरह की भी सिचुएशन है इसके अंदर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसी बात हो, कुछ लोगों के लिए ये ऐसे है जैसे कि इसकी लाइफ में कुछ और कह सकते हैं ना कि घर में भी कुछ और मामलात हैं, मतलब थर्ड पार्टी हो गई या कुछ और, तो फिर वो एक सेक्रीफाइजेशन वाली बात आ जाती है कि सेक्रीफाइस कैसे करें। तो ये एक फंसा फंसा से रहने वाली सिचुएशन में है, ट्रैप्ड में सिचुएशन कह लो, पॉस्ट कह लो। तो कुछ लेटिंग गो इश्यूज होंगे इसके, और अब ये इसी सिचुएशन में है कि इसको लेट गो करना है, या वक्त पे छोड़ दे, आप पे छोड़ दे, हालात पे छोड़ दे, कि क्या होगा, खुद से एक्ट करे या फिर ऐसे ही रहने दें, ठीक है ना। इस तरह की सिचुएशन है इसकी। मेडिटेट बहुत करता है, बहुत सोचता होगा। सो असल में ये आपसे असल में चाहते क्या हैं? ओह माय गुडनेस, द डेविल। और ये आपसे कनेक्शन चाहते तो हैं, मगर ये इट सीम्स लाइक नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप ऐसे जैसे इसमें टॉक्सिसिटी हो, सिडक्टिविटी हो, वन साइडेड है शायद। तो चाहते हैं कि आपकी डिज़ायर्स बड़ी बर्न करें इनके लिए। ब्लेसिंग्स, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो ये वन साइडेड है, मतलब आप भी इनपुट करो, अगर वो इनपुट करते आ रहे हैं तो फिर उनका डिज़ायर है आप इनपुट करो। समहाउ यहाँ पे ना टॉक्सिसिटी मुझे लगती है, और ये इस रिलेशनशिप से बैलेंस चाहते हैं, डिसीजन चाहते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप लोग रिलेशनशिप में किस सिचुएशन पे हो। मैरिज में हो, अगर मैरिज में हो तो फिर यहाँ पे डिवोर्स की इनकी ख्वाहिश है, या इंसाफ की ख्वाहिश है, कुछ बदला लेने की ख्वाहिश है। और अगर मैरिज नहीं है आप लोगों की तो फिर यहाँ पर ये कुछ बदला ही है, वैसे इनके अंदर कुछ चल रहा, कुछ डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं। एक इंसान पीछे हटा हुआ है इस कनेक्शन में है, एक इंसान इस रिलेशनशिप में पीछे हट चुका है, और एक इंसान ने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप को बनाने की, और वन साइडेड है अब सिचुएशन सारी की सारी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे कोर्ट मैरिज चाहते हों, डिपेंड करता है। जस्टिस एनर्जी बड़ी कॉम्प्लिकेट है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे आती है। अगर आपकी मैरिज इस इंसान के साथ हुई है तो ये बदला लेना भी चाहता है, इंसाफ भी चाहता है, कार्मा भी देखना चाहता है, ठीक है। और अगर ये आप या फिर ये डिवोर्स की तरह की सिचुएशन में आना चाह रहा है, मगर ये आपके लिए फीलिंग तो बड़ा अच्छा कर रहा है, तो डिवोर्स कहाँ से आ सकती है। बहरहाल ये कुछ इस तरह की चीज़ चाहते हैं जिसमें बदला लिया जाए, थोड़ी सी डिज़ायर्स हैं इसकी बदला लेने वाली। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है अब ये सिंगल है, और या फिर आपके साथ इसकी मैरिज नहीं हुई है, तो ये
बदला भी हो सकता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है ना आपके साथ कोर्ट मैरिज कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फिर यहाँ पे वही बात है कि इंसाफ करना है, इस तरह की कोई एनर्जी है इसके अंदर ना। कुछ डिज़ायर्स हैं बर्निंग सी, कुछ अच्छी वाली नहीं है। आगे देख लेते हैं। आपसे बहरहाल ये ना इंसाफ की उम्मीद, या फिर आपसे ये किसी बात की उम्मीद लगाए बैठा है, किसी फैसले की उम्मीद लगाए बैठा है, या आपसे किसी फैसले की उम्मीद रखता है। ये चाहता है आप पहल करो, आप इसकी तरफ आओ, इससे बात करो, इसके साथ कनेक्शन में आओ। यहाँ पे टॉक्सिसिटी लग रही है कुछ कुछ। क्या आपके लिए क्या करना चाहता है, और ये इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहता है। आपके लिए तो ये प्लानिंग कर रहा है ना, ट्रैवल भी हो सकता है ये करना चाहता हो, या आपके साथ रिलेशनशिप में भी आना चाहता है। यहाँ पे ये दिख रहा है आपसे ये कुछ फैसले चाहता है, आपसे ये बर्निंग डिज़ायर्स की ख्वाहिश रखता है, आपसे इसकी ख्वाहिश है कि आप इसकी तरफ आओ। रिट्रीट किए हुए हो आप लोग, खामोश हो, कोई फैसला नहीं कर रहे हो, हेसिटेशन में हो, मगर ये चाहता है आप फैसला करो। समहाउ ये आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे प्लानिंग नज़र आती है इसके अंदर ना। इसको हो सकता है ऑप्शंस भी हों इसके पास, मगर आपके साथ इंटीमेट करना, आपके साथ अपनी प्लानिंग शेयर करना, फिर मैरिज हुई है तो जाहिर सी बात है ये अपनी इंटीमेट करना, वरना ये कहीं ना कहीं अपनी प्योरिटाइज्ड है कि इसकी जो इसके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस चलें, और प्लानिंग ही करना चाहता है, शादी के ऊपर डिस्कस करना और पार्टनरशिप पे डिस्कस करना। कुछ कैलकुलेटिव सा माइंड लग रहा है, उलझा उलझा सा कह सकते हैं इसको, नॉट कैलकुलेटिव। और सेपरेशन लेना के लिए भी कर सकता है कुछ, झूठ भी सेपरेशन कह रही हूँ, जजमेंट, या आपके लिए क्या कर सकता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। फैसला ले सकता है कोई फैसला ले सकता है आपके लिए ना, बड़ा लॉजिकल होके फैसला ले सकता है, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी कर सकता है जो फैसला कुन हो, लड़ाई भी कर सकता है और सच भी बोल सकता है, खट्टा कड़वा तीखा चुपता हुआ, कुछ इस तरह का। पहले लड़ाई हुई है क्या आप लोगों के बीच में? यहाँ पे कुछ सच्चाइयाँ सामने आई होंगी ना, कुछ गलतियाँ, कुछ सच्चाइयाँ, फिर कैलकुलेट किया होगा, फिर अफसोस भी हुआ होगा, तो रियलिस्टिक अप्रोच अपनाना और सच बोलना चाहेगा। सेपरेशन भी है यहाँ पर, ये दिखती, मतलब कि ये आर या पार वाली सिचुएशन है, ये आपके लिए इस तरह की सिचुएशन में आ सकता है। इस पर्सन की ऑफ स्क्रीन एनर्जी देखते हैं आपके लिए क्या है। नहीं, पहले देखते हैं जनरल इसकी ऑफ स्क्रीन एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ये तो किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या बहुत ज़्यादा कोई डोमिनेटिंग सा काम है, कोई काम कारोबार कुछ भी। टॉक्सिसिटी है ना, वही मैं आपको कह रही थी, मैन ऑफ द बिजनेस है ये बंदा, बहुत बिजी है ये। नाइट ऑफ कप्स, किसी की तो प्रपोजल लेके जा रहा है, शादी कर रहा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। सेपरेशन ही होगी फिर ये आपसे मांग रहा, या फिर वही बात कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ अपना देने को तैयार हो, तन मन धन सब कुछ, और कोई शर्त ना हो। आपके लिए ऑफ स्क्रीन इसकी फेवरेबल एनर्जीज क्या हैं?
8 ऑफ कप्स, आपकी तरफ रुझान नहीं है, आपसे दूर हट चुका है, या फिर पीछे हट जाना, इसकी आपके लिए फेवरेबल एनर्जीज में आता है, या आपको धकेल दिया है। टेक इट रेजोनेट। बहरहाल ये इसकी फेवरेबल एनर्जीज में आता है कि पीछे हट जाना। यहाँ पे कार्मा है डेफिनेटली। ओके, आपके अगेंस्ट जो इसकी एनर्जी आती है ऑफ स्क्रीन इसकी पर्सनल लाइफ में, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये हस्बैंड टाइप ऑफ करेक्टर हो सकता है, या ऐसा एक करेक्टर जो फैमिली का साथ देता हो, पैसा कमाने का रुझान हो, अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो करता हो, बहुत ज़्यादा अपनी जो कंजर्वेटिव आइडियल्स पे रहता हो, अपनी लाइफ को मेंटेन रखता हो, ठीक है ना, सारे जो ड्यूटियाँ हैं उनको परफेक्टली निभाता हो, ये उस तरह का इंसान है। और इसकी जनरल लाइफ में ये ऐसी एनर्जी में है जैसे ये किसी के साथ कनेक्शन में है, उससे बातचीत कर रहा है, उसके साथ इंटीमेट हो रहा हो, या उससे दोस्ती बढ़ा रहा हो, प्रपोज़ल आया तो उससे बात कर रहा हो, मगर ये दोनों कंपैटिबल हो सकते हैं। अगर इनकी शादी पहले से हुई हुई है तो फिर तो ठीक है, ये दोनों ही बिज़नेस करते होंगे, दोनों ही सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने अपने गोल्स, अपनी अपनी डिज़ायर्स को बहुत फोकस्ड करते हैं। मैन ऑफ बिजनेस टाइप ऑफ पर्सन, ये दोनों मैन ऑफ बिजनेस टाइप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, मतलब अपनी अपनी ज़िंदगी पे फोकस्ड है। वो जो होता है ना हम और तुम एक दूजे के लिए, वो चीज़ नहीं है, मगर फिर भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं कुछ लोगों के लिए ये कोई नया काम, नई जॉब, नया करियर भी हो सकता है, अगर आप लोग थर्ड पार्टी टाइप ऑफ सिचुएशन में नहीं हो। वैसे तो यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए दिख रही है थर्ड पार्टी मुझे, पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इनकी कोई काम, कोई जॉब, कोई प्रोफेशन, कुछ इस तरह का भी हो सकता है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स, नो, ये किसी और कनेक्शन की बात है, ये किसी और कनेक्शन में है। खास तौर पे वो जो नए रिलेशनशिप में हैं या काफ़ी अरसे से गोस्टिंग सिस्टम चल रहा है, उनको मैं कहूँगी कि ये जो 5 कार्ड्स हैं ना, ये बताते हैं कि आपके साथ फेयर नहीं है। यहाँ पे ये जो इनकी डिज़ायर्स आपकी तरफ से है बन रही टॉक्सिसिटी है, इसमें ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, बदला लेने वाली, इसमें थोड़ी बहुत ख्वाहिशात आती हैं, सेपरेशन वाली, जजमेंट्स वाली, रीट्वीट कर जाने वाली। आप इनके पीछे भागो, इनके तगले लो, इनके पीछे, इनके पैरों में पड़ो, अब हर मुमकिन आप इनके लिए सब कुछ करो। कुछ लोगों के लिए ये दिखता है, आप इनको भुला ना पाओ, सर घूमता रहे, चकराता रहे आपका। कुछ लोगों के लिए मतलब इस तरह से इस इंसान की ख्वाहिश होती है आपके लिए ना। क्यों होती है? कहीं ना कहीं इसको आप पे काबू पाने की ख्वाहिश थी, इसको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत होती है, आपके साथ इंटीमेट करने की ख्वाहिश भी बहुत है, अचीव करने की ख्वाहिश बहुत है, मगर ये कर नहीं पाता है ना। इसके एक्शन बताते हैं ये ट्रैप्ड हो जाता है, ये नहीं कुछ कर नहीं पाता। अगर ये आपको मैच नहीं कर रही ना रीडिंग, तो आप इसको स्किप कर दो, ठीक है, सर पे सवार ना करना। ओके, अब देखते हैं कि आउटसाइड साइड इफ़ेक्ट्स या इफ़ेक्ट्स जो इस रिलेशनशिप पर उसके ऊपर पड़ते हैं, उसके ऊपर पड़ते हैं, उसकी वजह से इस रिलेशनशिप पे भी पड़ते हैं, या इस रिलेशनशिप बेस्ड उस पर आउटसाइड जो इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं वो क्या हैं। द सन, उसकी कामयाबियाँ खोटी होती हैं, उसका पैसा खोटा पड़ता है, उसकी डेली रूटीन लाइफ जो है वो ख़राब होती है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी लग्जरी ख़राब हो जाती है, उसकी लॉयल्टी जो लोगों के साथ, उसकी पर्सनल सेल्फ में है, दूसरों के साथ, वो ख़राब हो जाती है, उसकी ज़िंदगी में आसानी ख़त्म हो जाती है, इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा फिर वेट करना पड़ता है, डिले आ जाता है, या फिर यहाँ पे बहुत सी चेंजेस हैं, बहुत से चैलेंज आ जाते हैं, फिर उसे बहुत पेशेंसली चलना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
तो हम सीन कि उसकी जो पार्टनरशिप है, उसकी पर्सनल सेल्फ डेली रूटीन बेसिस पे, और उसकी जो गुड लक चांसेस हैं या उसकी डेली रूटीन लाइफ, ये बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इस रिलेशनशिप के जो फैक्ट्स उस पर पड़ते हैं ना, जो आउटसाइड फैक्ट्स हैं जो इसके रिलेशनशिप पे, सॉरी, आउटसाइड इफेक्ट्स जो इस पे पड़ते हैं इस रिलेशनशिप की बेस्ड पे, वो यही हैं। इसको सिक्योरिटी की तलाश है। अच्छा, ग्रुप नंबर 3। अच्छा, मैंने क्वेश्चन किया आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। वेट अगर आप इसलिए करना चाहते हो कि आप हर हाल में इसका साथ चाहते हो, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती ज़िल्लत सब कुछ बर्दाश्त करोगे, इससे कोई हास नफ़े की भी ख्वाहिश नहीं रखते हो, चीट भी कर सकते हो, इसको दगा भी देना चाहते हो या इससे बदला लेना चाहते हो, फिर ठीक है वेट करो। अदरवाइज़ आपके लिए मूव ऑन बेहतर है। अच्छा, पाइल 2 में भी यही चीज़ आई है, मूव ऑन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे डिग्रेडेशन बहुत है, डिस्कॉर्ड बहुत है। आपके लिए बेहतर है डिस्कॉर्ड कर जाओ। यहाँ पे चीट्स बहुत हैं, यहाँ पे ना कोडिपेंडेंसी के अलावा यहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत है, यहाँ पे कारमा है, जैसे कि बदला आएगा, बहुत बुरा बदला आएगा, कुछ गंदे बीज बोझ दोगे आप लोग या ये इंसान कहीं ना कहीं यहाँ पे ना चीट्स हैं। तो आपके लिए बेहतर है ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो, ज़ीरो से स्टार्ट करो। हाँ, अगर आप लोग मैरिड हो इसके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शादीशुदा हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि डिवोर्स लो, मैं इस तरह नहीं कहूँगी। फिर मैं ये कह सकती हूँ आप स्ट्रेटजीज़ को थोड़ा चेंज कर लो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, अपनी अपीयरेंस को बदल लो, अपने जो हैबिट्स हैं उसको थोड़ा चेंज करो। मतलब कि अपने आप को इस तरह का वेल ऑफ कर लो कि न्यूनेस आप में आए, ठीक है। फ्लर्टी और फ़नी हो जाओ थोड़ा सा इसके साथ, और कहीं ट्रिप पे जाओ, कहीं लोकेशन बदल लो। बाज़ दफ़ा लोकेशन बदलने से, मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसकी वैसे 40 फ्रेंड्स हैं, स्कूल से चली आ रही हैं, वो सब इकट्ठे यूनिवर्सिटी तक इकट्ठे रही हैं, शादियाँ हुई हैं तो अलग अलग हुई हैं। और उनमें से एक फ्रेंड है उसकी, वो उसका हस्बैंड जो है, इतने बच्चे हैं फिर भी वो गड़बड़ हो गई। फिर उसने एट द एंड क्या किया, उसने ना वो स्टेट ही बदल ली। उसने कहा स्टेट बदलूँगी, बच्चों की वजह से इसको तो चलना, मतलब उसको भनक लग गई कि यहाँ ना दाल में आहिस्ता आहिस्ता काला हो रहा है मामला। मतलब कि अभी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डायरेक्टली नहीं खुला था, मगर उसको पता लग गया था श्योरिटी के साथ कि यहाँ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। उसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया किसी और स्टेट में। उससे ये हुआ कि उसके हस्बैंड की ओपन जॉब थी, वो जहाँ वो जाती वहीं पे वो जा सकता था। बच्चों की वजह से फिर उसे भी वहाँ जाना ही जाना था, फिर वो उसे वहाँ चला गया। वो जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ ना, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप जो है ना उसका बैलेंस कर गया दोबारा से। उसका हस्बैंड भी काफ़ी बिज़ी हो गया फिर से, बच्चों के मामलात, घर को सेटल करना, अपनी जॉब को फिर से सेटल करना, बहुत से कामों में। तो वो चीज़ अगर आप इस तरह से कुछ चेंज कर सकते हो किसी भी किस्म को, मैं शादीशुदा की बात करूँगी, फिर आप कर लो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर मैं यही कहूँगी क्विट दिस। फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो वो बड़ा खुशबाश, फ्लर्टी, फ़नी, आपके साथ डेट करने की ख्वाहिश उसके अंदर है, आपके साथ इंटीमेट होना, आपके साथ मिलना, आप उसको परफेक्ट इंसान लगते हो, अच्छे इंसान लगते हो, और डेट करना ही उसको चैलेंज लग रहा है। उसकी कुछ फैंसीज़ हैं आपको लेकर ना, बट वो ट्रैप्ड फील करता है। जो वो चाह रहा है, जैसा वो चाह रहा है, वो मिल नहीं रहा उसको, वो एक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर वो इस तरह से बहाने हिले, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला है, मेरे साथ ऐसे है, मेरे साथ वैसे, इस तरह से वो कर रहा है। सो और देख लेते हैं कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है आगे चल के क्या होगा। द हेरोफेंट, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्पर।
बहुत से लोग आप लोगों के लिए, अगर आप मूव ऑन कर जाते हो इस रिलेशनशिप में, तो एक तो चीज़ ये होगी कि आप लोगों की शादी होने के चांसेस बन जाएंगे। जो मैरिज में हैं उनकी मैं बात करती हूँ। अगर आप अपने रिलेशनशिप में नई स्ट्रेटजीज प्ले करते हो, नए सिरे से कुछ अपने आप को भी चेंज करते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हो, अपनी थोड़ा सा अपने पर्सन के साथ एटीट्यूड पे भला कर लो या चेंज कर लो, तो उससे ये होगा कि आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट आ जाएगी। ठीक है, आपका रिलेशनशिप फिर से नई जान पकड़ लेगा, आप में रिकन्सिलेशन हो जाएगी। अच्छा, अगर ये आप कर सकते हो देन इट्स ओके। अब जो रह गए नॉन कमिटेड या फिर जो रिलेशनशिप में है, मैरिज नहीं अभी हुई है, उनकी मैं बात कर लेती हूँ। आप लोगों के लिए ये कि अगर आप नया लाइफस्टाइल अपनाते हो, नया ज़ीरो से स्टार्ट लाइफ को करते हो, तो उससे ये कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी हाथ लगेगी। ठीक है, शादी के मामले में। उसके अलावा आप लोगों को हो सकता है ये इंसान, इसको आपकी कदर हो जाए, कहीं और से लात खाए और आपकी तरफ आ जाए। ये भी हो सकता है कि आपने इसको चेज़ नहीं करना, इसको गोस्ट नहीं करना कि मतलब कभी मिले कभी गायब, इस तरह नहीं करना। बस आप जो है अपने आप को साइड पे कर लो। मगर अगर आप लोग को, आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप फाइट करोगे, आप अपने राइट्स के लिए लड़ोगे, फिर आप स्टे करो। फिर मैं आपको कहूँगी स्टे कर लो, अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट से भी लड़ोगे, डिग्रेड भी हो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। देन गो अहेड एंड फाइट योर कनेक्शन, फाइट फॉर योर सेल्फ, फाइट फॉर योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, या फिर आपकी जो ग्रेस है उसके लिए आप करना चाहो तो ज़रूर करो। पीछे है पेज ऑफ कप्स। इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है, इसमें मैच्योरिटी की भी बहुत कमी है। चाहे आप लोगों का रिलेशनशिप कितना भी पुराना क्यों ना हो, ये डिफरेंट इस स्टडी में डिफरेंट चीज़ें आई हैं। तो ये इंसान चाहता है कि आप इसके पीछे आते रहो, इसके साथ कनेक्शन में रहो, इससे राब्ता ना तोड़ो। ठीक है, मगर ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ बदतमीज़ी करने को भी रेडी है, और कहीं ना कहीं आपके साथ डेट वगैरह करना, आपके साथ हैंग ऑन करना, ये चीज़ों पे भी रेडी है। मगर उसके साथ साथ ये अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता है, अपनी पर्सनल सेल्फ को भी प्रायोरिटाइज करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डिसऑनेस्ट पर्सन था, हालात कुछ इस तरह के बनते चले गए हैं कि यहाँ पे डिसऑनेस्टी वाली एनर्जी आ गई है। कभी कभी पैसे की वजह से ऐसे हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है हमें ट्रू लव मिलता है, मगर तब मिलता है जब ऑलरेडी हम कहीं और सेटल हो चुके होते हैं, किसी और के साथ सेटल हो चुके होते हैं, फिर हम उनको छोड़ भी नहीं पा रहे होते। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, लव ट्रायंगल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, मम्मी डैडी की प्रॉब्लम्स, इस तरह से डिफरेंट फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने आस्क किया था कि क्या ये ऑनेस्ट है आपके साथ, क्या नहीं है ऑनेस्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, मगर यहाँ पे इसके आप इसकी दिल की ख्वाहिश हो सकते हो। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ कि ये आप इसकी दिल की ख्वाहिश हो सकते हो। मगर इसके साथ साथ यहाँ पे ये इंसान आपसे झूठ भी बोलता आ रहा है, ये बहुत से मामलात में हेल्पलेस है, एक्शन नहीं लेता है, बहुत से मामलात में आपको बीच में छोड़ के चला जाता रहा है और गोस्ट करता है। और हो सकता है इसको कुछ फाइनेंशियल या वर्ल्डली बेसिस पे प्रॉब्लम्स भी हों, स्पिरिचुअली भी अक्सर ड्रॉप रहता है। ठीक है, इसको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं कुछ लोगों के लिए, ये भी हो सकता है, या फिर इसको वर्ल्डली बेसिस पे कुछ इश्यूज़ हैं। डिसेप्शन एनर्जीज़ यहाँ पर चली आ रही हैं और इसके ऊपर बहुत बर्डन्स हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है ये हेल्थ बर्डन्स हैं, ये इसके रिलेशनशिप बर्डन्स हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी नहीं करता है, मगर करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, खुशबाश रहना चाहता है। तो इसकी ये ख्वाहिशात हैं। सो टेक इट रेजोनेट। मुझे नहीं पता ये किस किस्म की रीडिंग थी और आपको सॉरी, मैसेजेस देख लेते हैं, आपको किस किस्म सी रेजोनेट करती है। आई डोंट नो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल रहे हैं। एंजल मैसेज, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि लव तो किया और बस वो डिफरेंट चीज़ें आती चली जाती हैं ना, तो हो सकता है आपने ट्रू लव किया। इसको डिपेंड करता है किसने किया, और ये भी चांसेस हैं कि ट्रू लव आने वाला है कुछ लोगों के लिए।
लव योर सेल्फ फर्स्ट। अच्छा, ये हर एक जगह आया है, तीनों जगहों पे आया है। इट्स मीन कि चाहे ये कितना भी गहरा और अच्छा लव क्यों नहीं है, सबसे पहले खुद के साथ, अपनी रिस्पेक्ट के साथ, अपने साथ इंसाफ करो, खुद की इज्जत करना सीखो, ठीक है। अपने आप खुद को खूबसूरत बनाओ या अपने ऊपर तवज्जो दो, अपने आप को बेहतर करो, इंडिपेंडेंट करो, सक्सेसफुल बनाओ, या फिर वही बात अपनी इज़्ज़त का ख्याल करो, ठीक है। तो फिर ये चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। मतलब कि अपनी लाइफ जियो, नया लाइफ पर्पस सेट कर लो, तो ये इंसान अगर चाहता है आपको, आपके पीछे भागेगा, नहीं भाग। कल मेरे पास एक बच्ची आई थी, उसने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, और ये वो पेड भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने उसको बस एक बात की कि देखो, वो गोस्ट करता है, ये उसी के रिक्वेस्ट पे मैंने ये बनाया था कि वेट करना है कि नहीं करना। तो मैंने उसको कहा था, देखो जिस रिलेशनशिप में गोस्टिंग आ जाए वो कौन सा रिलेशनशिप है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो शेयर करके तुमसे ऑफ ऑन हो, फिर भी ठीक है। अब जो शेयर भी नहीं कर रहा, गोस्ट भी कर रहा है, वो मोहब्बत ही क्या। मोहब्बत में तो कोई दो लोग एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। सो केमिस्ट्री, सो देयर कैन बी केमिस्ट्री फॉर सम ऑफ यू, या फिर कह लो कि अट्रैक्शन, या फिर वही बात आती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है इस रिलेशनशिप में। बाकी लव हो, क्या पता, या आने वाला हो। आपके लिए मैसेज है ना, तो आप इसको रेजोनेट कर लो, अपने हिसाब से देख लो। मुझे तो बहुत दिमाग घूम गया मेरा। परफेक्ट टाइमिंग, आई गेस सो, कि यहाँ पे टाइमिंग का कुछ इशू है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, लुक एट दिस। ये जो न्यू डायरेक्शन आप चूज़ करोगे ना, ये मैंने पहले भी आपको बोला है कि आप कर लो। उससे ये है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा, आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट आ जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आप समझ जाओगे। हो सकता है आपको कोई केमिस्ट्री भी मिल जाए, परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए, आपके लिए भी बैठा हो। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स ने कुछ साइन रखे हैं आपके लिए। 9, अच्छा ये 9 जो है सेकंड ओपिनियन में भी आया था, सेकंड पार्टी जो सेकंड स्प्रेड आई थी ना, उसमें भी आया था। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, होपफुली किसी अंदाज में रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और लाइक तब करें जब अच्छी लगी, रेजोनेट की, और कितने % की मुझे आपने बताना है, ठीक है। सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।